हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परिचय पढ़ लिए थे साइंस का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पहले इसी चैप्टर यानी चैप्टर के नामों से ही पता लग जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं यानी जितने भी वस्तु हैं वो सब क्या हैं, पदार्थ हैं। वे सभी वस्तु क्या कह रहे हैं, वे सभी वस्तु जो स्थान घेरता है या फिर जिसमें द्रव्यमान होता है उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब ये तो समझ गए कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब द्रव्यमान का मतलब नहीं समझ में आता होगा, तो द्रव्यमान का मतलब ये होता है केजी। ठीक है, कोई भी अगर ये जैसे है मार्कर, तो मार्कर लगभग 15 ग्राम 20 ग्राम इसके लगभग में होगा, तो ये क्या है, एक द्रव्यमान है इसका क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी पूछता है कि आखिर पदार्थ तो बता दिए, पदार्थ कैसे होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, लेकिन पदार्थ बनता कैसे है। तो पदार्थ देखिए छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। बालू देखिए ना, बालू कितना महीन होता है, उससे भी छोटा कण मिल के आपस में क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये तो जान लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में, कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म क्या, ये कण यानी जो छोटे छोटे कण के नाम लिए हैं हम लोग, उस कणों के कुछ धर्म होते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे यहाँ पे देखिए 3 हेडिंग दिया गया है, कितना, 3। पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले नंबर पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे किसका, पहला का। कह रहा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसको जानेंगे कि आखिर रिक्त स्थान होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाता हूं, उसके बाद से इसके बारे में लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक गिलास में वाटर है। क्या है, वाटर, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, क्या है, ये वाटर है। अगर मैं देखूं ये वाटर के अगर चिन्ह लगा दूं, चिन्ह जैसे यहाँ पे देखिए ये लगा दिए, अगर इसमें हम चिन्ह लगा देते हैं, ये पानी स्थगित हो गया यानी स्थित हो गया। अब यहाँ पे हमने एक प्रतीक लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, ताकि मुझे पता लगे कि यहीं तक पानी है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें रिक्त स्थान है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा साल्ट लेता हूं यानी नमक। ठीक है, जब नमक लेता हूं तो इस वाटर में इस नमक को इस तरह डाल देते हैं। ठीक है, इतना नमक डाल दिया ना, 1 चम्मच। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुला देते हैं। अब इसको देखने में थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा कि जितना हमने नमक डाला वो क्या हुआ, जितना ये चिन्ह लगा हुआ उस चिन्ह से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पानी जो है, पानी यानी वाटर जो है, उस वाटर के अंदर रिक्त स्थान है, तभी तो नमक गया। जब घुला तो क्या हुआ, वो अपने अंदर क्या किया, अंदर रख लिया। अगर मैं बोलूं, देखिए यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे 2 मार्कर हैं, 2 मार्कर है ना, अगर 2 मार्कर इसके ऊपर रख दूं तो इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान खाली होंगे कि नहीं। अगर ये बताइए, अगर मैं उसमें नमक भरना चाहूं तो आराम से भर जाएगा कि नहीं, भर जाएगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे क्या है, स्थान खाली हैं। ठीक है, तब जाके क्या हुआ, यानी पानी में छोटे छोटे स्थान खाली है, कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान खाली है, तभी जाके क्या हुआ है, उसमें नमक जाके भर गया है। इसलिए क्या हुआ है, नमक ऊपर नहीं गया है, नमक ऊपर नहीं, पानी ऊपर नहीं गया है जहां से हम प्रतीक लगाए थे। ठीक है, पहला ये हो गया। अब ये देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं एक किस में होता है। तो पहले मैं बता दूं कि सबसे कम अगर होता है ना तो ठोस में होता है।
सबसे कम स्थान अगर खाली रहता है तो वो ठोस में खाली रहता है, अगर सबसे अधिक अगर खाली रहता है तो वो गैस में रहता है, जो मीडियम में रहता है वो स्थान खाली रहता है द्रव में। यहाँ पे देखिए सबसे कम है ठोस में, उससे यानी ठोस से अधिक द्रव में होता है, सबसे अधिक होता है गैस में। तभी तो गैस भरा जाता है तो आराम से चला जाता है प्रेशर के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो क्या पढ़ना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसी में पढ़ना है तो देखिए जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ के जो कण बताए हैं हम, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, इसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। क्या पाया है, गतिज ऊर्जा। अगर हम इसमें छोटे छोटे जो कण है इसमें गतिज ऊर्जा पाया जा रहा है, अगर हम इसमें तापमान बढ़ाएं, तापमान यानी गर्म करें तो क्या होगा, उसकी जो कण है वो क्या होगा, तेजी से अपने झगड़ा करेंगे, सब खूब झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करके उतना ही हाई स्पीड से क्या करेंगे, भगेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भगेंगे, तेजी से भगेंगे। ये समझ में आया। अब देखिए ये कैसे भग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो मैं बता रहा हूं कैसे गतिशील होते हैं। देखिए मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरे पास एक गिलास है, आपको दिखाई दे रहा होगा, गिलास है कि नहीं है, है ना। तो अब मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे पदार्थ, जो भी पदार्थ के कण है वो कैसे गतिशील होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पानी है ना, दिखाई दे रहा सबको, क्या है, पानी है, दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्या इसमें कुछ चल रहा है, नहीं ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक कलर लेता हूं, ऑलरेडी मैं घोल चुका हूं उसको। ठीक है, तो मैं उस कलर को लेके इसमें थोड़ा सा डिप करता हूं और देखता हूं क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास थोड़ा सा कलर है, अगर मैं कलर को देखिए इसमें अगर डाल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे धीरे धीरे गति करते चला जाएगा। ठीक है, अगर रखने वाला स्थान रहता तो मैं रख के दिखाता अस्थाई करके। आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो अस्थाई गिलास को रख दीजिएगा और उसमें पानी भर के फिर से ऊपर से कलर डालिए, कोई भी कलर। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा सा डाला और ये कैसे गति कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे गति कर रहा है, दिखाई दे रहा ना। मैंने तो केवल थोड़ा सा डाला ना, लेकिन ये गति करके आपस में क्या हुए, ये सब के सब क्या हुए, मिल गए। दिखाई दे रहा हो, पूरा के पूरा रेड हो गया, दिख रहा है, अभी भी गति कर ही रहा है। इसके मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर हम बात करें कि गतिशील यानी गतिशील किस किस में रहता है, किस किस अवस्था में रहता है, ये जो ठोस द्रव गैस, इनमें क्या क्या कौन कौन गति करते हैं, कितने हाई स्पीड से गति करते हैं, क्या इसमें गति करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिए ये जो ठोस है ना, ठोस में सबसे कम गति करते हैं, ठोस में सबसे कम गति करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हैं अभी कि जो ठोस होता है उसमें क्या होता है, कण नहीं, उसमें आस्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप लोग अभी पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं ना, पदार्थ के कण के बीच रिक्त आस्थान होता है, तो यानी रिक्त आस्थान किसमें कम होता है, तो सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, अब द्रव में देखेंगे तो द्रव में यहां पे देखिए द्रव में मध्य होता है, क्या होता है, मध्यम। यहाँ पे मध्य नहीं लिखेंगे, माध्यम लिखेंगे, माध्यम। ठीक है, माध्यम में होता है, यानी ठोस में सबसे कम होता है क्या, गतिज ऊर्जा कम होता है, और गति इसका जो चलता है वो क्या होता है, ठोस में कम होता है। लेकिन द्रव में देखिए तो द्रव में क्या होता है, नॉर्मल होता है, ना ही ज्यादा होता है और ना ही ज्यादा कम होता है, एकदम लेवल में होता है। लेवल मतलब समझ रहे हैं ना, मीडियम में ही चलता रहता है। ठीक है, लेकिन सबसे अगर अधिक गैस में सबसे ज्यादा गति
पाया जाता है, पाया जाता है। गैस में सबसे ज्यादा गति पाया जाता है क्योंकि वो गति करता रहता है। अगर एक बर्तन लीजिए, बंद बर्तन, और उसमें थोड़ा सा गैस डाल दीजिए, गैस किसी तरह उसमें डाल दीजिए, देखिएगा कि वो पूरे बर्तन को ही क्या करेगा, घेर लेगा। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आप सपोज एक पत्थर डाल दीजिएगा, क्या वो पत्थर भर जाएगा? क्या वो पत्थर वो पूरा गति करके डगरने लगेगा? ऐसे नहीं। वो किस में होता है, थोड़ा सा अगर पानी है, पानी क्या है, द्रव है, द्रव पानी क्या है, द्रव है, तो पानी अगर किसी बोतल में डालेंगे तो उसको हिलाएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा गति करके किसी तरह किसको क्या करेगा, भिगो लेगा। लेकिन उसी का अगर बात करें गैस का, तो गैस क्या है, अगर किसी बर्तन में डाल दें, अब बंद कर दे, तो पूरे के पूरे क्या होगा, स्थान घेर लेगा। जितना उसका स्थान अंदर दिखेगा सब के सब जगह हो जाएगा गैस। समझ में आया होगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पढ़ना है तीसरे नंबर पे, पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। क्या पढ़ना है, पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित कैसे होते हैं? आकर्षित का मतलब समझ ही रहे होंगे, चिपकना, एक दूसरे से चिपकना। जैसे मैं बोलूं कि एक फिटकिट लेता हूं, ठीक है, और एक अंगुली उस पर गिराएंगे और उस पर लगाएंगे, दोनों उंगली, तो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो वो वाला आकर्षित नहीं। ठीक है, वैसे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को नहीं करना है। क्या करना है, वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। मैं बता रहा हूं, देखिए नलका, देखें आप लोग, नलका, ये आपके पास नलका है, क्या है, मैं बना दे रहा हूं नलका। देखिए ये आपके पास नलका नहीं है, टोटी है, टोटी। ये देखिए, देखिए यहां पे सबको दिख ही रहा होगा कि ये नलका बनाया गया है। तो जब देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, कैसे होते हैं इसके बारे में जानते हैं, इस नलके के माध्यम से। ठीक है, नलके पे जाइएगा आप और नलके से एक बार चलाइएगा, टोटी है तो उसको चलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और चलाते वक्त या फिर कोई चला रहा है, वहां पे आप क्या कीजिएगा, एक अंगुली से यहाँ पे पेश कीजिएगा, यहाँ पे अपना अंगुली यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसका मुंह छोड़ के और नीचे बीचों बीच में क्या कीजिएगा, अंगुली लगा दीजिएगा। कुछ देर के बाद जब वो पानी आएगा नीचे, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इससे टकराएगा और टकरा के तुरंत इधर जाएगा। ठीक है, जब इधर जाएगा ये पानी, तो उसके बाद से फिर नीचे जब आएगा, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, इसके नीचे आएगा ना, तो इधर से देखिए ये मिल के आएगा नीचे। ठीक है, ये क्या आएगा, इधर से मिल के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से आकर्षित यानी जुट जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो रहा है, जुट जा रहा है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक करने वाला है, कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसमें आकर्षित होता है। अब बात करते हैं किसमें आकर्षित ज्यादा होता है, द्रव में होता है कि गैस में होता है कि ठोस में होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर देखिए तो सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। समझ में आया? सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। उससे कम यानी मध्य होता है तो द्रव में होता है, सबसे कम होता है तो गैस में होता है, द्रव। सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में मध्य होता है, मध्य होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब एक कैसे, देखिए सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। तो ठोस आप लोग जानते हैं, ठोस क्या है, पेन, पेंसिल, किताब, ये सब क्या है, ठोस है। द्रव क्या हो जाएगा, वायल हो जाएगा,
पानी हो जाएगा, ये सब क्या है, द्रव है। और गैस तो जानते ही आप लोग, मेथेन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये सब क्या है, गैस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक ठोस होते हैं, क्या कर रहा है, सबसे अधिक ठोस में होते हैं, यही कर रहा है ना, सबसे अधिक ठोस में होता है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है क्या, आकर्षित, एक दूसरे से जुटना। ठीक है, सबसे आकर्षित किस में होता है, तो ठोस में होता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बताया हूं। ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताया हूं ना नल का। ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन द्रव में मध्य में होता है। तो आप लोग देखिएगा जो वायल होता है, वायल उसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वो एक दूसरे में सटता नहीं है जल्दी। आप लोग, वायल है, वायल को अपने उंगली पे यहां से गिरा के देखिएगा, नीचे चिपक के नहीं जाएगा, बहुत ही कम चांस में जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला जा रहा, मध्य यानी मीडियम में। ठीक है, लेकिन जो गैस है, गैस बहुत ही कम। कैसे, अब देखिए जो आपके चूल्हे हैं ना, घर के सिलेंडर, अगर सिलेंडर में गैस आकर्षित होकर चिपक जाए तो क्या वो गैस निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, सबसे कम है तो किसमें है, आकर्षित गैस किसमें है, गैसों में है। इसलिए सबसे कम किसमें होता है, तो गैस में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग न्यू हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ के अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर माना जाता है तो 5। कितने माना जाता है, 5। लेकिन आपको क्लास 9th वाले स्टूडेंट कितने पढ़ेंगे, मात्र 3rd पढ़ेंगे, यानी 3 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 3। वो कौन कौन सी अवस्था होती है, तो ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब किस किस अवस्था में होता है पदार्थ। तो पहला, यहाँ पे पहले देखिए, पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंस्ड। ठीक है, ये 5 होते हैं। लेकिन आपको क्लास 9th में मात्र कितनी पढ़नी है, ठोस पढ़ना है, द्रव पढ़ना है, गैस पढ़ना है। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस नहीं पढ़ना है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं दूसरे लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, दूसरे लेक्चर में क्या कर दूंगा, उसको पढ़ा दूंगा, यानी किसको, प्लाज्मा को और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड को। ठीक है, पर प्रेजेंट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठोस, द्रव और गैस को लेके चलते हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।